हमारा नेक्स्ट एपिसोड यहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ पे जुनू बोलता है चलो जाके देखते हैं। फिर दोनों मिल के आगे चल रहे होते हैं, अपने जुनू उसकी बहन जहाँ पे बोलता है अच्छा यहीं पे होता है समन मन। तभी जुनू की बहन बोल रही होती है तुमने जो समन किया वो क्या समन किया है, तो अपना जुनू बता रहा होता है कि मैंने विंड फेरी समन किया है। बट तो बोलता है ऐसा तो मैंने कभी सुना नहीं है, मुझे देखना है। तो उसका अपना जुनू मना करता है, कोई चांस ही नहीं है, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा। तो बोलता है ऐसा क्यों, ठीक है पहले तुम दिखाओ। तो उसके बाद बोलता ठीक है मेरा, तुम मेरा देख के चौंक जाओगे, तुम्हें पता नहीं मेरे पास क्या है ऐसा। तो ये सुन के अपना जो भी थोड़ा इंटरेस्टेड होता है, बोलता चलो देखते हैं ऐसा भी क्या दिखाएगी अभी। हाँ तो अपनी उसकी उसकी बहन मुझसे बुलाती है, तो एक शेडो एल्फ आती है रैंक सीख, ये देख के अपना जो पूरा हक्का बक्का रह जाता है। बोलता है ये टट्टी, बोलता नहीं है बस अंदर अंदर सोचता रहता है। ये देख के अब उसकी बहन को बहुत, ये जो लुक देता है अपना जुनू, वो देख के बहुत गुस्सा हो जाती है। बोलती है तुम्हें तो ये लुक कैसा लुक है तुम्हारा, हाँ तुम्हें थोड़ा भी आज थोड़ा भी खुश नहीं लग रहा है तुम थोड़ा भी शौक नहीं लग रहा है। तभी अपनी आजिन उसे बोल रही होती है एक नोबल रैंक की होती है, सी रैंक से ऊपर वाले जितनी भी सारी नोबल रैंक की होती है तुम्हें पता है ना। बोलता है हाँ मैं देख रहा हूँ नोबल रैंक, मैं टट्टी कुछ नहीं है ये बेकार है। तो ये बता रही होती है तुम्हें नहीं पता कि ये कितनी मुश्किल से मिलती है डंजन में, मुझे इतनी मुश्किल से मिली है, इससे मेरा कितना फ़ायदा हुआ है। तभी अपने जो वो अपने शेडो को देख के हेलो हाई करते रहता है। बोलते कौन सा भाषा बोलती है, कोरियन बोलती है। तो ये देख के उसके बहन पूछती तुम ये कर क्या रहे हो, हाँ। तो अपने जो बोल रहा होता है मैं तो वैसे से हाई बोल रहा हूँ, चूँकि अब तुम मेरी बहन के साथ हो तो ये तुम्हारा ध्यान रखेगी ना, इसीलिए मैं उससे बात कर रहा हूँ। तभी उसको जो बहन बता रही होती है ये तुम क्या बोल रहे हो, तुमने कभी सुना है किसी समन को बात करते हुए, ऐसा कुछ नहीं होता है ठीक है ना। फिर मेरी विंड फेरी ऐसे कैसे बात कर पाती है, वो तो मेरे से रोज़ आ रही थी, वो मेरे को बहुत बोल रही थी मिस करती है ये करती है। तो ये जो खाली बात करती है सिर्फ मेरी फेरी ही बात कर सकती है, बाकी किसी के नहीं। तो शायद ये कुछ अलग है। बोले तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये जो अपने अंदर सोच रहा होता है कुछ बोलता नहीं है। तो अपने जो को लगता था, फिर अपने उसकी बहन बोल देती तुम्हें सच में लगता है कोई समन बोल भी सकता होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है ठीक है। बोलते नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पता है कोई एक है जो बहुत ज़्यादा ही बोलता है और वो काफ़ी स्पेशल है। तब अपनी जो विंड फेरी होता है काफ़ी स्पेशल है, क्योंकि वो बोल सकती है, ऐसा नॉर्मली कोई बोल नहीं सकता। ये बात ये सब सोचते हुए अपने जुनून से जा रहा होता है। तभी उसकी बहन रोकती है, बोलता है अरे रुक जाओ ना, तुमने मेरा देखा अपना तो दिखाओ, मैं तुम्हारा एक समन देखा ही नहीं है। मैं बोलता फिर अपना जुनून से मना करते नहीं नहीं बाद में दिखाऊंगा। बोलते ये बहुत गलत है, तुमने बोला तो मैं अपना दिखाया ना, अब तुम्हारी बारी है। तो अपना जुनून से मना कर देता है, बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे भी यहाँ पे आसपास काफ़ी लोग हैं, मुझे किसी का दिखाना उखाना नहीं है ऐसा कुछ भी। फिर वहाँ से बोल के निकल रहा होता है। फिर उसकी बहन बोलती है तुम एक नंबर के चालबाज हो, तुम बहुत बेकार हो, तुमने बोला था अब तुम मेरा देख लिया, अब तुम्हारी बारी है, तुम भाग रहे हो, ऐसा बोल के जा रहा होता है। फिर देखता है आगे जाके जहाँ पे काफ़ी सारी स्ट्रीट पूरा चेंज हो चुका था उसका दुनिया का, यहाँ पे सब लोग एक दूसरे को अपने पेट लेके घूम रहे होते हैं। और ये जगह जिम से वर्ल्ड होता है, जहाँ पे सब कुछ ट्रेडिंग कंपनी सब हटा के यहाँ पे कुछ अलग ही कंपनी लगा दी गई है। पहले ये जगह एक पार्क हुआ करती थी, लेकिन अब ये हट के यहाँ पे टावर ट्रायल की वजह से यहाँ पे सब कुछ चेंज हो चुका है। यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा ही मौतें वोतें होने लग जाती है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। पहले ये लैंड ऑफ एडवेंचर था, बट अब ये हट के एक टावर ट्रायल बन गया है जिसमें सब कुछ जा नहीं सकते हैं। बहुत ही काफ़ी ज़्यादा डेंजरस जगह बन चुकी है, और यहाँ पे अब कोई खेलने उलने भी नहीं आता। तुम्हें क्या लगता है कोई खेलने आएगा इतनी डेंजर जगह पे जहाँ पे तुम्हारी मौत भी हो सके। तो हाँ बात तो सही कर रही हो, वैसे भी डंजन काफ़ी स्कैरी होता है। और ऐसे भी अभी गेम नहीं रहा है, रियल लाइफ बन गया है, तो लोग अपने जान की ज़्यादा परवाह करते थे, ऐसा जगह पे नहीं आएंगे सच में। तो बोलते चलो ये रहा, यही है ना मार्केट प्लेस। बोलता हाँ यही है मार्केट, यहाँ पे तुम समन स्क्रोल्स और र्यूइन सब कुछ एक्सचेंज कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। फिर अपने जुनू को याद आता है जब पहले गेम में था, तो भाई कुत्ते की तरफ पैसे उड़ाता था भाई, जो जो मन किया खरीदा, जो मन किया। अपना जुनू ऐसे पैसे उड़ाता था जैसे अगर अंबानी उसके ऊपर है। यह सोचते हुए अपना जुनू सोच रहा होता है। फिर वो आगे बढ़ता है जहाँ पे देखता है कि अच्छा ये यहाँ पे तभी उसकी बहन बता रही होती है कि तुम्हें यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा जो तुम्हें चाहिए होता है, यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी जो तुम्हें बिगिनर होने पे तुम्हें ज़रूरत होती है। और चाहो तो तुम एक अकेडमी में एनरोल कर सकते हो जिसमें तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा कैसे क्या क्या काम होता है, जो नॉर्मली बेसिक स्टेप्स होते हैं सबको पार करने के लिए। वही तो ये सब सोचती है, तभी ब्रदर मना कर देता है उसका भाई कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं जानना, मुझे बस
अब खुद से आगे बढ़ना है, मैं किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहता। तो बोलते क्या सच में? हाँ, उसका अपना जुनून मना कर देता, हाँ अब तुम पीछे जाओ, अब तुम्हारा बस हो चुका, मुझे यहीं तक आना था, तुम यहाँ से वापस जा सकती हो। अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं तुम्हें बुला लूँगा या खुद से कर लूँगा, ठीक है। यहाँ से उसकी बहन सोच रही होती है कि मेरा भाई काफ़ी ज़्यादा ही वियर्ड एक्ट कर रहा है, पहले ऐसा कुछ, और साथ ही में साथ जब से ये उठा है तो काफ़ी अलग रिएक्ट कर रहा है। नॉर्मली कोई बेड से उठता है तो पहले थोड़ा केयर, खुद का केयर करता है, बट ये तो उठते ही पहले पहले यहाँ पे आ गया। और ऊपर से ये मेरा भाई से पहले ऐसा नहीं लग रहा बिल्कुल ही। अभी फ़िलहाल तो मैं कुछ कर नहीं सकती, बट हाँ अभी तक मुझे बस यहाँ पे देखना पड़ेगा मेरा भाई बस ठीक ठाक रहे। तो चलो ठीक है, फिर उसका भाई से बाई बोलता बोलता ठीक है मैं तुम्हें थोड़ा बाद में कॉल करूँगा, ठीक है। ऐसे बोल के फिर निकल जाता है। तभी अपना जुनू आगे जाता है, देखते हैं आसपास तो कोई नहीं है ना, फिर अपना विंड फेरी को बुलाता है जिसका नाम रंबा होता है, बोलता है वाह मास्टर मैं आ गई यहाँ पे, आप कितने ये सब बोलने वाले होते। तभी अपना जुनू से मुंह मुंह बंद कर देता, बोलता है सुनो एक बात, अब से तुम पब्लिकली कुछ बोल नहीं सकती, और ऐसे भी अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ऐसे मैंने तुम्हें मना तो किया ही था तुम मुझे गॉड जुनू बोलने के लिए, बट अब तुम बोल ही नहीं सकती, क्योंकि हम सारी बातें अब से डंजन के अंदर करेंगे और आपसे कोई भी बात पब्लिकली नहीं होगी यहाँ पे जब भी मैं बाहर रहूँगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ओरिजिनली यहाँ पे कोई दूसरे के संबंध बात नहीं कर सकते हैं, तो मुझे यहाँ पे किसी का अटेंशन नहीं चाहिए। ये सब बोल के तो चुप कर दो और ठीक है, वो मन ही मन बातें करेंगे। फिर अगर जो टेंशन ले रहा होता है कि उसके पास पैसे नहीं है, ऊपर से अभी उसके पास इतने पैसे नहीं है कि नया टिकट वगैरह खरीद सके या लाइफ को कुछ अलग स्टार्ट कर सके, फिर वो सोचता है कि पैसे की बिना दुनिया कितनी बेकार हो सकती है। जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है मेरी हालत और भी ख़राब हो चुकी है, और मैं तो अब ऐसा भी नहीं कि पार्ट टाइम करके पैसे कमा सकता हूँ इतनी जल्दी, मुझे तो कुछ अलग ही करना पड़ेगा। फिर वो सोचता है फिर हमें पता चलता है कि जुनू बता रहा होता है कि आप लोगों को तो यही लग रहा होगा ना कि मुझे अपने पेरेंट्स से पैसे ले लेने चाहिए, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि वो पहले ही खुद बहुत काम कर रहे हैं, खुद घर की फैमिली अपनी घर के खर्चे निकालने के लिए, उसी बीच वो इतनी मेहनत भी कर रहे हैं, और मुझे कैसे कैसे सपोर्ट करेंगे जब वो खुद के ऊपर से ध्यान दे नहीं पा रहे हैं। मैं अब ऐसा बन चुका हूँ जैसे मेरे से अच्छा तो कोई कुत्ता होता है, मेरा इंसानों में जन्म होकर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ जब मैं कुछ कर ही नहीं सकता, ना कोई हेल्प कर सकता हूँ। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है मुझे कचरे भी बीनने पड़े तो मुझे बीनने पड़ेंगे, बट मैं पैसे नहीं मांगूंगा अब से। अभी सोच अपना जुनू सोच रहा होता है कि गॉड जुनू कितना ही एक्साइटिंग और कितना ही ताकतवर दिखता था, बट इन चूँकि उसके पास वो एक रैंक प्लेयर था F2PK का, लेकिन चूँकि उसमें उस गेम में मैं गेम खेलता था तो मुझे उसके रिवॉर्ड्स मिलते थे जिससे मैं बहुत ज़्यादा कम पैसा उससे कमाता था, बट इन रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है। बट अब रियलिटी जो भी हो, अब मुझे भी खुद से कुछ करना पड़ेगा, और मैं ऐसे ही हार नहीं मान सकता। तभी उसके अकाउंट में 5 लाख वॉन आ जाते हैं, और ये देख के अपने जुनू बहुत शौक हो जाता है, बोलता है अरे ये पैसे कहाँ से आ गए, मुझे किसने भेज दिए। तभी वो सोचता है कि तभी वो देखता है कि कहीं किसी मैं नया प्लेयर बनाऊँ उसी चक्कर में तो मुझे 5 लाख वॉन तो मिले नहीं है ना। फिर उसके मॉम को मैसेज आता है कि बेटा मैंने आज इनसे सुना है कि तुम उठते ही कुछ ट्राई करना चाह रहे थे, और जैसा मुझे पता है कि तुम्हारी इस जैसी पर्सनैलिटी है कि तुम सामने से पैसा मांगोगे नहीं, इसीलिए मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ, क्योंकि अब स्टार्टिंग में तुम्हें थोड़ा प्रॉब्लम होने वाला है, इसलिए मैं तुम्हें थोड़ी हेल्प करना चाहती हूँ, ठीक है। ध्यान रखना बेटा, इतना बोल के बस ये दो ही मैसेज आते हैं। ये देखिए अपने दोनों बहुत अटैच हो जाता है, बोलता है आपने जब मेरे इतना प्रॉब्लम में था तब आपने मेरा इतना ध्यान रखा, केयर किया, पैसों की प्रॉब्लम है फिर भी आपने मेरा इतना ध्यान रखा, आपने इतना कुछ सफ़र किया। मॉम जो अपना जुनू बेड पर होता है उसकी माँ सिर्फ एक ही ख्वाहिश करती थी कि बस अपना जुनू कैसे भी खड़ा हो जाए और ठीक हो जाए, बस एक दुआ करती थी और सोचती थी कि जल्दी ही वो ठीक हो जाएगा। तभी अपना जुनू ये सब सोचते हुए बहुत इमोशनल हो जाता है और बोलता है कुछ भी हो जाए इस बार मैं कैसे भी करके सक्सेस होकर रहूँगा और अपनी फैमिली का कंडीशन ठीक करूँगा। और ये मोटिवेशन लेके अपना जुनू खड़ा हो जाता है और जाता है, कुछ पिल्स खरीदता है, कुछ सामान वामान खरीदता है, चूँकि उसे अपना जो ये 3 साल उसने बर्बाद किया था उसे फिर से वापस लाने के लिए अपना जुनू पूरा ट्राई करता है। हो सके तो मुझे अपना ग्रोथ के लिए मुझे शायद डंजर क्लियर करना पड़ेगा तभी जाके कुछ हो पाएगा। तभी अपना जो वो 3 स्क्रोल खरीदता है लोअर ग्रेड के और उसे फाड़ता है, जिसमें उसको बाकी जो 5 जन की ज़रूरत थी उसमें से 2 थे उसके पास, तो वो ट्राई करते 3 और मिल जाते। उसने 3 टिकट बाई किया था जिससे वो फाड़ता है तो उसे 3 समन होते हैं, जिसमें से पहला
एक स्लॉग होता है, स्लाइम जैसा दिखता है। दूसरा दूसरा जो सामान होता है वो होता है हॉर्न बटरफ्लाई। और तीसरा एक पॉइजन लिजर्ड होता है। सोचता है अपना कि हाँ मैंने काफ़ी अच्छा सामान बुलाया है, चूँकि ई रैंक कोई बुरा नहीं होता है, बाकी से तो बहुत बेहतर होता है। और उसके साथ जब मेरा फेरी मिल जाती है तो इन सब का पावर डबल हो जाता है। और सोचता है कि और ऊपर से जो पॉइजन लिजर्ड है और उसका डैमेज भी काफ़ी अच्छा है। बस स्लोग है, ये थोड़ा सा अजीब है, बट हाँ इसे मैं बस एक ही चीज़ के यूज़ कर सकता हूँ, या तो मैं किसी के ऊपर फेंक दूंगा या कोई बाइट करेगा तो मैं उसे सामने से खड़ा कर दूंगा। अब मेरी टीम तैयार हो चुकी है और तभी अब तो जुनू सोचता है कि मुझे अब जितने भी समन्स है इन सबको सही से इक्वल र्यून प्रोवाइड करने हैं, जिनसे इनका पावर बढ़ सके और सही तरीके से लेवल अप करना है। और अपना जुनू बता रहा होता है अगर अगर आपको इस गेम को अगर अच्छे से खेलना है तो आपको 3 चीज़ करनी पड़ेगी। पहले तो फार्मिंग र्यून, और बहुत सारा हंट, और बहुत ज़्यादा ट्राई करना पड़ेगा अच्छे अच्छे सामान्स को बुलाने का। बस यही 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है जिससे आप इस गेम में आगे बढ़ सकते हैं। मुझे बस खाली एक ही चीज़ पे ध्यान देना है कि मुझे अपना सारे सामान्स का लेवल अप करना है जिससे कि मैं आगे बढ़ सकूँ। और मैं ट्राई करूँगा कि मुझे जितने भी बाकी सारे EX रैंक के सामान्स है वो मुझे मिल जाए। इन सभी 10 के 10 अगर सामान मेरे पास आ जाएंगे तो मैं बहुत आसानी से ये टावर ट्रायल के लेवल 100 को भी आराम से कंप्लीट कर दूंगा, मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। और दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, बाय।